आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे BSc B.Ed सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि BSc B.Ed प्रथम वर्ष का क्या पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को विस्तार से समझाएंगे। पेपर किस प्रकार का आता है ये बताएंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस प्रकार सेक्शन होंगे, पूरे पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। BSc B.Ed से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लें तथा इससे रिलेटेड कोई भी PDF और जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SK एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री में क्वेश्चन पेपर पर। तो इसमें 3 क्वेश्चन पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटे की। अधिकतम अंक होते हैं 40-40 अंक। चलिए आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में विस्तार से समझाते हैं। यह क्वेश्चन पेपर है BSc B.Ed सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C में। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का। तो सेक्शन ए हो गया 10 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में क्वेश्चन होते हैं 5, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन में विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसमें अथवा में 2 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से किसी एक क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न होता है 3 अंक का। तो सेक्शन बी हो गया 15 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से किन्हीं 3 का उत्तर देना होता है। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का। तो सेक्शन सी हो गया 5 अंकों का। तो यह हो गई क्वेश्चन पेपर की बात। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उन पर हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें यूनिट फर्स्ट है समन्वय यौगिक। इसमें टॉपिक है वर्नर का समन्वय सिद्धांत और इसका प्रायोगिक सत्यापन, प्रभावी परमाणु संख्या अवधारणा, कैलेट्रस समन्वय यौगिक का नामकरण, समन्वय यौगिक में समरूपता, संक्रमण धातु परिसरों का संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का एक प्रारंभिक विचार, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग योजनाकार परिसरों में क्रिस्टल क्षेत्र का विभाजन, क्रिस्टल क्षेत्र मापदंडों को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हो गई यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो यह है लेंथेनाइड और एक्टिनोइड की रसायन विज्ञान। इसमें है लेंथेनाइड का रसायन। इसमें टॉपिक है घटना और पृथक्करण, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऑक्सीकरण राज्य और आयनिक त्रिज्या और लेंथेनाइड संकुचन, वर्णक्रमीय और चुंबकीय गुण, जटिल गठन और अनुप्रयोग। फिर है एक्टिनाइड का रसायन। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण राज्य, एक्टिनोइड संकुचन, जटिल गठन, वर्णक्रमीय और चुंबकीय गुण, अनुप्रयोग, यूरेनियम से Np, P और M के पृथक्करण की रसायन शास्त्र, एक्टिनोइड व लेंथेनोइड के बीच समानताएं। तो यह हो गई यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो यह है ऑर्गेनोमेलेटिक यौगिक। इसमें टॉपिक है ऑर्गेनोमेलेटिक यौगिक की परिभाषा, नामकरण और वर्गीकरण, ली एल, HG, SN और TI के एल्काइन और एरिल्स की तैयारी, गुण, बंधन और अनुप्रयोग, धातु एथिलीन परिसरों और समरूप हाइड्रोजनीकरण का एक संक्षिप्त वितरण। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो यह है कार्बोनिल और नाइट्रोसिल्स। इसमें है धातु कार्बोनिल्स। तो इसमें टॉपिक है धातु कार्बोनिल्स की तैयारी, सामान्य गुण, संरचना और प्रकृति की सामान्य विधियां, कार्बोनिल्स में बंधन, धातु कार्बोनिल्स पर
लागू प्रभावी परमाणु संख्या नियम, धातु कार्बोनिल्स पर लागू 18 इलेक्ट्रॉन नियम। फिर है निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल्स, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल्स, डी मैग्नीज डेका कार्बोनिल, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की तैयारी, गुण और संरचना। फिर है धातु नाइट्रोसिल, इसमें है कुछ धात्विक नाइट्रोसिल, धातु नाइट्रोसिल कार्बोनिल्स, धातु नाइट्रोसिल हेलाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड, संरचना और नाइट्रोसिल में Mn बंधन की प्रकृति, धातु नाइट्रोसिल पर लागू होने वाले प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, EAN नियम। तो ये थी यूनिट 4। यूनिट 5 की बात करें तो यह है धातु परिसरों की स्थिरता और ऑक्सीकरण में कमी। तो इसमें है धातु परिसरों के थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक पहलू, धातु परिसरों की थर्मोडायनेमिक स्थिरता की एक संक्षिप्त रूपरेखा और स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारक, परिसरों की स्थिरता, स्थिरांक और उनके निर्धारण, वर्ग प्लानर परिसरों की प्रतिस्थापन प्रक्रिया। फिर है ऑक्सीकरण में कमी, रेडॉक्स, संभावित डेटा का प्रयोग, रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण, पानी में रेडॉक्स स्थिरता, फ्रोस्ट, लेटिमर और पोरबेक्स आरेख, तत्वों के निष्कर्ष में शामिल सिद्धांत। तो ये थी यूनिट 5 और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर के बारे में। इसका नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट यूनिट है कार्बनिक रसायन में मूल सिद्धांत। इसमें टॉपिक है संरचना और बंधन। इसमें है संकरण, बंधन लंबाई और बंधन कोण, बंधन ऊर्जा, स्थानीयकृत और डेलोक्लाइड्स, रसायन बंधन, वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन, समावेशन यौगिक, क्लेथरेट्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, अनुनाद, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिकी, इंडक्टिव और फील्ड प्रभाव, हाइड्रोजन बंधन। फिर है कार्बनिक प्रतिक्रियाओं का तंत्र, घुमावदार तीर संकेतन, तीरों के साथ इलेक्ट्रॉन आंदोलनों को चित्रित करना, अर्ध सिर वाले और दो सिर वाले तीर, हार्मोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, अभिकारकों के प्रभाव, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, कार्बनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, ऊर्जा विचार, प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती, कार्बोकेशन, कार्बनियन, मुक्त कण, कार्बन आयन और नाइट्रीन, मध्यवर्ती और अन्य आयनिक प्रजातियों पर औपचारिक प्रभाव सौंपना, प्रतिक्रिया तंत्र के निर्धारण के तरीके, विश्लेषण, मध्यवर्ती आइसोट्रोप प्रभाव, गतिज और स्टीरियोकेमिकल अध्ययन। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो ये है कार्बनिक यौगिक की स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें टॉपिक है समवायता की अवधारणा, समवायता के प्रकार, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, समरूपता के तत्व, आणविक चिरलिटी, एनेटिओमर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकल गतिविधि, एनेटिओमर्स के गुण, दो स्टीरियोजेनिक केंद्रों के साथ चिरल और अचिरल अणु। फिर है डाइस्टेरियोमर्स, एंथ्रो और एरिथ्रो डाइस्टेरोमर्स, मेसोयौगिक, एनेंटिओमर का संकल्प, उल्टा प्रतिधारणा और रेशमाइजेशन, सापेक्ष और पूर्ण विन्यास, अनुक्रम नियम, नामांकन की D-AD-L और R-AD-S प्रणाली। फिर है ज्यामिति समवायता। इसमें है ज्यामिति समूहों के विन्यास का निर्धारण, नामांकन की E और Z प्रणाली, ऑक्सीसीम में ज्यामितीय समवायता और एलिसाइक्लिक यौगिक। फिर है गठनात्मकता समरूपता। इसमें है इथेन और एन-ब्यूटेन का गठनात्मक विश्लेषण, साइक्लोहेक्सेन, अक्षीय और भूमध्य रेखीय बंधों की संरचना, मोनो प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स का निर्माण, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहर्स फॉर्मूला, फिशर और फाइगन-वेज फॉर्मूला, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशन के बीच अंतर। यह हो गई सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें है एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स और एल्केन्स। इसमें टॉपिक है एल्केन्स। तो इसमें बात करते हैं, इसमें है शाखित और
असंबद्ध एल्केन्स का IUPAC नामांकन। एल्काइल समूह है। एल्केन्स में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। एल्केन्स में आइसोमेरिज्म, स्रोत, गठन के तरीके। एल्केन्स के भौतिक गुण और रासायनिक प्रतिक्रियाएं। एल्केन्स के फ्री रेडिकल हैलोजन का तंत्र, अभिविन्यास, प्रतिशीलता और चयनात्मकता। फिर है साइक्लो एल्केन्स, इसमें है नामांकन, गठन के तरीके, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, बेयर-स्ट्रेंस सिद्धांत और इसकी सीमाएं। छोटे में रिंग स्ट्रेंस, रिंग्स। फिर है स्ट्रेनलेस रिंग्स का सिद्धांत, साइक्लोप्रोपेन रिंग, केला बॉन्ड का मामला। फिर है एल्केन्स, इसमें है एल्केन्स का नामांकन, गठन के तरीके, एल्कोहल के निर्जलीकरण के तंत्र और एल्काइन हैलाइड्स के डिहाइड्रो हैलोजनेशन। एल्कोहल डिहाइड्रेशन में क्षेत्र, चयनात्मकता, द सेडजेफ का नियम, होफमैन उन्मूलन, भौतिक गुण और एल्केन्स की सापेक्ष स्थिरता। एल्केन की रासायनिक प्रतिक्रियाएं, हाइड्रोजनीकरण, इलेक्ट्रोफिलिक और मुक्त मूलक परिवर्ध में शामिल तंत्र। मार्कोनिकोफ का नियम, हाइड्रोबोरोसेन ऑक्सीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन कमी, KMnO4 के साथ एपोक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रेशन, हाइड्रोक्लिलेशन और ऑक्सीकरण। एल्केन्स का पॉलीमराइजेशन, एल्केन्स के एल्किल और विनाइलिक पदों पर प्रतिस्थापन, एथिलीन और प्रोपेन औद्योगिक अनुप्रयोग। तो ये थी यूनिट 3। यूनिट 4 की बात करें तो ये है साइक्लो एल्केन्स, डाइनेस एल्काइंस। इसमें है साइक्लो एल्केन्स, इसमें टॉपिक है साइक्लो एल्केन्स के गठन, संरचना और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के तरीके, नामांकन और डायन का वर्गीकरण, पृथक्करण, सिग्मी और संचयी डायन्स, एल्केन और ब्यूटिडीन की संरचना, गठन के तरीके, पॉलीमराइजेशन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, डायल्स एल्डर प्रतिक्रिया। फिर है एल्काइंस, इसमें है एल्काइंस के नामांकन, संरचना और बंधन, गठन के तरीके, एल्काइन की रासायनिक प्रतिक्रियाएं, एल्काइन की अम्लता, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जोड़ प्रतिक्रियाओं की तंत्र, हाइड्रोबोरेंस ऑक्सीकरण, धातु अमोनिया की कमी, ऑक्सीकरण और पॉलीमराइजेशन। फिर है एरेंस और एरोमेटिकी, इसमें है बेंजीन डेरिवेटिव्स का नामांकन, एरिल समूह है, एरोमेट्रिक न्यूक्लियस और साइड चेन, बेंजीन की संरचना, आणविक सूत्र और कैंकुलेस संरचना, स्थिरता और बेंजीन की कार्बन कार्बन बंधन लंबाई, अनुनाद संरचना, एमाओ चित्र, सुगंध, हक्कल नियम, संगुदित आयन। तो ये थी यूनिट 4। यूनिट 5 की बात करें तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया की अवधारणा। इसमें है सुगंधित इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन तंत्र का सामान्य पैटर्न, ओ और डेल परिसरों की भूमिका, इंट्रैक्शन का तंत्र, हेलोजन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन और फ्राइडल्स सिल प्रतिक्रिया, ऊर्जा फ्राइल आरेख, प्रतिस्थापनों को सक्रिय और निष्क्रिय करना, अभिविन्यास और ऑर्थोपेरा अनुपात, बेंजीन की साइड चेन प्रतिक्रिया, डेरिवेटिव, सेंटिकमी एलाइडल बेंजीन, एल्काइनिल बेंजीन और बाइफिनाइल, नेफ्थिलीन और के गठन के तरीके और रासायनिक प्रतिक्रिया, एंथ्रोसीन। फिर है एल्काइन और एल्किल हैलाइड, इसमें है एल्काइल हैलाइड का नामांकन और वर्ग गठन के तरीके, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक के तंत्र, एल्किल हैलाइड, SN2 और SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ऊर्जा प्रोफाइल एन आरेख के साथ प्रतिक्रियाएं, पॉलीहेलोजन यौगिक, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एरिल हैलाइड बनाने की विधियां, नाभिकीय तथा पार्श्व श्रृंखला अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सुगंधित प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त अनुमूलन और अनुमूलन जोड़ तंत्र। फिर है एल्काइल और हैलाइड्स बनाम एलिल, विनाइल और एरिल हैलाइड्स की सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता, DDT और BHC के संश्लेषण और उपयोग। तो यह था BSc बीएड सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर। अब बात करते हैं पेपर 3 के बारे में, जो है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री।
इसमें यूनिट फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, इसमें टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें है थर्मोडायनेमिक शब्दों की परिभाषा, सिस्टम, परिवेशन आदि, सिस्टम के प्रकार, गहन और व्यापक गुण, राज्य और पद, कार्य और उनके अंतर, थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रिया, गर्मी और कार्य की अवधारणा, थर्मोडायनेमिक का पहला नियम, कथन की परिभाषा, आंतरिक ऊर्जा और थैलेपी, ऊर्जा समता, स्थिर आयतन पर ऊष्मा समता और दबाव और उनका संबंध, जूल का नियम, जूल थॉम्स गुणांक और उल्टा तापमान, प्रतिवर्ती प्रक्रिया के साथ एजोमेर्ट्स और रुद्धोष्म स्थितियों के तहत आदर्श गैस के विस्तार के लिए WQ, DU और DH की गणना। फिर है थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें है मानक अवस्था, गठन की मानक थैलेपी, हेस का ऊष्मा योग का नियम और उसके अनुप्रयोग, प्रतिक्रिया की गर्मी स्थिर मात्रा में, न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी, बॉन्ड पृथक्करण ऊर्जा और एंथ्रोसाइन डेटा, तापमान निर्भरता से इसकी गणना, चिरकोफ का समीकरण। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो यह है थर्मोडायनेमिक सेकंड, इसमें है ऊष्म प्रवैगिकी, इसमें टॉपिक है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, आवश्यकता कानून, कानून के विभिन्न बयान, कार्नोट चक्र और उसकी दक्षता, कारणों पर में तापमान का थर्मोडायनेमिक पैमाना। फिर है एंट्रोपी अवधारणा, इसमें है एक राज्य समारोह के रूप में एंट्रोपी, एक समारोह के रूप में एंट्रोपी VNT, PNT के एक समारोह के रूप में एंट्रोपी, भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, केलोसियस असमानता, सहजता और संतुलन के मानदंड के रूप में एंट्रोपी, आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन और गैसों का मिश्रण। फिर है ऊष्मा प्रवैगिकी का तीसरा नियम, इसमें है नेनसर्ट ऊष्मा प्रमेय, कथन और अवशिष्ट एंट्रोपी की अवधारणा, ऊष्मा में निरपेक्ष एंट्रोपी का मूल्यांकन क्षमता डेटा, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज कार्य करता है, गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, थर्मोडायनेमिक मात्रा के रूप में A और G, मापदंड के रूप में थर्मोडायनेमिक संतुलन और सहजता के लिए उनका लाभ एंट्रोपी परिवर्तन, A के साथ PV और T के साथ G भी भिन्नता। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, इसमें है धातु और इलेक्ट्रोलाइट समाधानों के विद्युत परिवहन चालन, विशिष्ट चालकता और समकक्ष चालकता, समकक्ष चालकता का माप, समकक्ष की भिन्नता और कमजोर पड़ने के साथ विशिष्ट चालकता। फिर है आयनों का प्रवासन और कोहेलोसिस कानून, इलेक्ट्रोलाइट पृथक्करण का आर्हेनियस सिद्धांत और इसकी सीमाएं, कमजोर और मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स, ओस्टवाल का कमजोर पड़ने वाला कानून, इसके उपयोग और सीमाएं। फिर है मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डेबी हेलेक्स ओनसागर का समीकरण, परिवहन संख्या, परिभाषा और निर्धारण, हिट्रोफ विधि और चलती सीमा विधि द्वारा, चालकता माप के अनुप्रयोग, पृथक्करण की डिग्री का निर्धारण, अम्लों का निर्धारण, कम घुलनशील नमक के घुलनशीलता उत्पाद का निर्धारण, कंड कैटरोमेट्रिक अनुमापन। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, इसमें है प्रतिवर्ती इलेक्ट्रोड के प्रकार, गैस धातु आयन, धातु घुलनशील नमक आयन और रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रियाएं, नेनसेट समीकरण, व्युत्पत्ति सेल, EMF और एकल इलेक्ट्रोड समता, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड समता, साइन कन्वेंशन, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला और इसका महत्व, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्विक कोशिकाएं, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय कोशिकाएं, विद्युत रासायनिक कोशिकाओं का पारंपरिक प्रतिनिधित्व, सेल का EMF और उसका माप, सेल EMF की गणना, सेल प्रतिक्रियाओं की थर्मोडायनेमिक्स मात्रा की गणना, ध्रुवीयवर्ती क्षमता से अधिक और हेलोजन, ओवर वोल्टेज, एकाग्रता के साथ सेल बिना तरंग जंक्शन क्षमता, कोशिका का अनुप्रयोग, आयनों की संयोजकता, घुलनशीलता, उत्पाद गतिविधि गुणांक, पोटेंशियोमेट्रिक अनुपापन, pH और pKl की परिभाषा, हाइड्रोजन
क्वीन हाइड्रोन और ग्लास इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके पीएच का निर्धारण, पोटेशियोमेट्रिक विधियों द्वारा, बफर्स, मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शंस, हेडरसन हेल्स समीकरण, लवणों का हाइड्रोलिसिस, जंग के प्रकार, सिद्धांत और इससे निपटने के तरीके। तो ये थी यूनिट 4। यूनिट 5 की बात करें तो ये है केमिकल कैनेटिक्स और कैटलिसिस। इसमें है रासायनिक कैनेटिक्स। रासायनिक कैनेटिक्स और इसका दायरा प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, एकाग्रता, तापमान, दबाव, विलायक, प्रकाश, उत्प्रेरक दरों की एकाग्रता, निर्भरता, सरल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गणीय विशेषता, शून्य क्रम, पहला क्रम, दूसरा क्रम, छद्म क्रम, आधा जीवन और औसत जीवन, प्रतिक्रिया के क्रम का निर्धारण, विभेदक विधि, एकीकरण की विधि, अर्ध जीवन अवधि की विधि और अलगाव विधि, पहले क्रम की घटना के रूप में रेडियोधर्मी क्षय, रासायनिक कैनेटिक्स के लिए प्रायोगिक तरीके, कण कैटरोमेट्रिक, पोटेशियोमेट्रिक, ऑप्टिकल तरीके, पोलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रासायनिक गतिकी के सिद्धांत, प्रतिक्रिया की दर पर तापमान का प्रभाव, आर्हेनियस समीकरण, संकरणीय ऊर्जा की अवधारणा, हार्ड शियर मॉडल, ट्रोजिशन स्टेटस थ्योरी पर आधारित सरल टक्कर सिद्धांत, संतुलन स्थिरांक और थर्मोडायनेमिक पहलू पर आधारित दर स्थिरांक के लिए अभिव्यक्ति। फिर है कैटलिसिस, उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं की विशेषता, कैटलिसिस, समजातीय और विषम उत्प्रेरण का वर्गीकरण, एंजाइम कैटलिसिस, विविध उदाहरण। तो ये था बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर 3।